हेलो बच्चों, देखिए आज हम आपको जो टॉपिक बताने चल रहे हैं वो है आपका डेरिवेटिव ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन। पहले ये देखना है आपको इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या। तो यहाँ देखिए डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इसमें आपको ये देखना है कि इम्प्लिसिट फंक्शंस है क्या। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि ऐसे फंक्शंस जिसमें x और y स्प्लिट नहीं हो सकते हों, या हम जिसको y को x के टर्म में अलग नहीं कर सकते हों, तो इस तरह के फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं कि जिसमें ये ना कंफर्म हो कि y x का फंक्शन है कि x y का फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका यही फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू 0 है, यही है फंक्शन। इसमें आपका देखिए आप इसको y के लिए नहीं आप सॉल्व कर सकते हो ना x के लिए, तो इसमें ये भी नहीं कंफर्म है कि क्या y x का फंक्शन है या x y का फंक्शन है। तो इस तरह के फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं। इनको डेरिवेट करने के लिए या इनका डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए हम इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देते हैं। नाउ राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे वी आर गेटिंग हियर, ये इसका डिफरेंशिएशन 2ax हो गया। यहाँ देखिए 2h कांस्टेंट है, x और y ये फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन है। ये हो गया x, y का विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ये y हो जाएगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन 2by एंड y विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये चेन रूल आपका यहाँ लग रहा है। चेन रूल का मतलब ये हो गया कि हम ये डेरिवेटिव या चेन को आगे तब तक बढ़ाएंगे जब तक आपको dx बाई डी एक्स नहीं मिल जाए। dx बाई डी एक्स अंडर लुक होता है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे अगर x को विथ रिस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वो वैल्यू 1 हो जाती है। x का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन 1 हुआ तो फिर वहां छोड़ देंगे हम। ये अब आप देखिए, नाउ दिस बिकम 2ax प्लस 2hx dy बाई डी एक्स प्लस 2hy प्लस 2by dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब आप इसे dy बाई डी एक्स के लिए सॉल्व कर दीजिए। जो विथआउट dy बाई डी एक्स से फ्री टर्म है उनको आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए और dy बाई डी एक्स इसमें कॉमन ले लीजिए। इधर ये हो गया dy बाई डी एक्स आपने कॉमन ले लिया, दिस बिकम 2hx प्लस 2hx और ये टर्म देखिए dy बाई डी एक्स का ये है, ये हो जाएगा 2dy इक्वल टू, ये फ्री टर्म्स है उधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस 2ax होगा माइनस 2hy होगा। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया, इसमें आप माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया ax प्लस hy अपान, यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया hx प्लस dy, ये कैंसिल हो गया, दिस बिकम माइनस ax प्लस hy अपान hx प्लस dy, ये डेरिवेटिव हो गया y का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से जब ये इम्प्लिसिट फंक्शन का केस होगा
तो इसे हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और dy बाई dx के लिए इस रिलेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमें dy बाई dx मिल जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर देखें इस इम्प्लिसिट फंक्शन में, और इसके आगे जो भी हम और आपको टॉपिक बताएंगे वहाँ हर जगह चेन रूल को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। ये चेन रूल इसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है। देखिए जैसे यही क्वेश्चन है, इसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है, आप इसकी कंसीडर कर लीजिए। देखिए इसका सलूशन आप इसे कंसीडर कर सकते हो। लेट y इक्वल टू 2 रूट काट एक्स स्क्वायर, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। वी आर गेटिंग हियर dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा। देखिए ये आपका रूट काट एक्स स्क्वायर है, चेन रूल इसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे पहले। ये रूट ये जैसे काट एक्स स्क्वायर है, इसको एज एक्स आप ट्रीट करेंगे तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 2 तो ऑलरेडी है ही है। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, ये 1/2 रूट काट एक्स स्क्वायर एंड फर्दर डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, फर्दर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स। जैसे इसको आपने एक्स कंसीडर किया है तो ये रूट एक्स हो गया है, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, और एक्स को फिर डिफ्रेंशिएट करोगे। नाउ राइट हियर डी टी एक्स ऑफ काट एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए ये तो इससे कैंसिल हो गया, दिस बिकम 1/रूट काट एक्स स्क्वायर, और काट एक्स स्क्वायर को एज एक्स ट्रीट करोगे तो काट एक्स हो गया। काट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड फर्दर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ प्रोसीड इट, ये हो गया 1/रूट काट एक्स स्क्वायर, ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये इसका डिफ्रेंशिएशन 2x। नाउ इट बिकम, इसे ट्रांसफर करो, ये माइनस 2x हो गया, ये हो गया रूट काट एक्स स्क्वायर है, वी कैन राइट इट कास एक्स स्क्वायर अपॉन रूट साइन एक्स स्क्वायर, ये नीचे ट्रांसफर करोगे ये भी आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आपका इसको नीचे हमने ट्रांसफर कर दिया है। नाउ दिस बिकम -2x अपॉन, ये देखिए रूट साइन एक्स स्क्वायर, इसमें से एक डिलीट होगा, ये हो जाएगा रूट कास एक्स स्क्वायर और साइन टू द पावर 3/2 एक्स स्क्वायर। नाउ अब देखिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है, इसके बाद इसे अरेंज कर दीजिए, ये हो गया डिवाइड बाई डी एक्स आपका है -2x अपॉन, अब आप देखिए इसमें से ये साइन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, इसमें रूट साइन एक्स स्क्वायर इसके अंदर ले आइए, ये हो जाएगा रूट कास एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर यहाँ, और ये आपका हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। नाउ इसमें देखिए √2 अरेंज कर दीजिए, √2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में, तो दिस बिकम -2√2x हो गया, एंड दिस इज 2 साइन एक्स स्क्वायर कास एक्स स्क्वायर, एंड ये
है आपका साइन एक्स स्क्वायर, दिस बिकम -2√2x अपॉन दिस इज 2 sin x cos x, this is sin 2x, so this become root sin 2x square and sin x square. This is the derivative of y with respect to x, that is dy by dx equal to हुआ -2√2x अपॉन रूट साइन 2x स्क्वायर एंड साइन एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन है। अब आप देख लीजिए जैसे इसे डिफरेंशिएट करना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है, इसके पहले जो लेक्चर हमने दिया है उसमें ये बताया गया है कि चेन रूल को कैसे इम्प्लीमेंट करना है हमें। तो आप देखिए जैसे ये y इक्वल टू 2√cot x स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप जैसे ये cot x स्क्वायर है, सपोज दैट कीप इन योर माइंड ये cot x स्क्वायर एज x है, तो 2√x टाइप का डिफरेंशिएशन हो गया। इसे जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx इक्वल टू होगा, 2 तो ये ऑलरेडी है ही, और इसका डिफरेंशिएशन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, ये हो गया 1/2√x। आपने cot x स्क्वायर को कंसीडर कर लिया है तो रूट cot x स्क्वायर हो गया, एंड फर्दर डिफरेंशिएशन आप जिसे x आपने कंसीडर किया है, आपने cot x स्क्वायर को x कंसीडर किया है, इसे फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। फिर उसके बाद आप देखिए इसको थोड़ा अरेंज कर दीजिए और फिर ये डिफरेंशिएशन होगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना आगे, तो cot x स्क्वायर है, x स्क्वायर एज x ट्रीट करोगे तो ये cot x हो गया। cot x का डिफरेंशिएशन -cosec स्क्वायर x होता है, इसका हो गया -cosec स्क्वायर x स्क्वायर, एंड फर्दर डिफरेंशिएशन आपने जिसे x कंसीडर किया है, x स्क्वायर को आपने लिया है, फिर फर्दर राइट हियर dy dx ऑफ x स्क्वायर। नाउ दिस बिकम 1/√cot x स्क्वायर, ये -cosec स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। अब इसको केवल अरेंज करना है ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। तो अब आप देखिए जैसे ये 2x है, निगेटिव है, इसको हमने यहाँ ले लिया तो -2x हो गया, और रूट cot x स्क्वायर को लिख दिया रूट cos x स्क्वायर अपॉन रूट साइन x स्क्वायर, और इस कोसेक स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करोगे, दिस बिकम साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज -2x ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, फिर इसके बाद रूट cos x स्क्वायर हो गया, और इसमें से रूट साइन x स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये पावर 2 है और ये पावर 1/2 है, ये ऊपर ट्रांसफर होगा तो इसकी पावर निगेटिव होगी, तो 2 - 1/2 करोगे तो 3/2 पावर होगा। तो यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर की पावर ये 3/2 हो गया। नाउ dy बाई dx इक्वल टू हो गया -2x, और इसमें से साइन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो इसे आप लिख सकते हो साइन एक्स स्क्वायर और रूट साइन एक्स स्क्वायर। तो रूट साइन एक्स स्क्वायर को इसके साथ अरेंज कर दो, ये हो गया रूट cos एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और ये रूट के बाहर हो गया साइन एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब -2√2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये हो गया -2√2x अपॉन √2 साइन एक्स स्क्वायर cos एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर, दिस बिकम -2√2x, और यह है क्या 2 साइन एक्स cos x, दैट इज साइन 2x का फार्मूला बन रहा है, जिसे आप लिख सकते हो रूट साइन 2x स्क्वायर, और ये साइन एक्स स्क्वायर हो गया। तो dy बाई dx इज इक्विवेलेंट टू -2√2x अपॉन रूट साइन 2x स्क्वायर टू साइन एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया, रिजल्ट। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos टू इन्फिनिटी है, ये इसे आपको डिफरेंशिएट करना है और प्रूव करना है कि dy बाई dx इक्वल टू
1 प्लस वाई कास एक्स प्लस वाई साइन एक्स अपान 1 प्लस 2y प्लस कास एक्स माइनस साइन एक्स। अब आप देखिए इसमें सॉल्यूशन में ये भी इम्प्लिसिट का है, सिंस y इक्वल टू ये गिवन है। यहाँ पर देखिए जैसे ये साइन एक्स अपान ये टर्म ये यहाँ से रिपीट हो रहा है, अप टू इन्फिनिटी ये प्रोसीड होता जाएगा टर्म, तो इसे हम y कंसीडर कर सकते हैं यहाँ। तो आप इसे लिखिए कि y इक्वल टू साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स अपान ये टर्म जो हो जाएगा साइन एक्स अपान दिस, इसे आप लिख सकते हो 1 तो ऑलरेडी है ही है, ये टर्म ये y को रिप्रेजेंट करेगा। जब ये इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी मूव करेगा इसको आप जो है कास एक्स अपान 1 प्लस y इसे लिख सकते हैं। 1 ऑलरेडी है ही है, ये वैल्यू y के इक्विवेलेंट हो जाएगा क्योंकि ये टर्म इन्फिनिटी तक प्रोसीड हो रहा है। देखो जैसे ये हो गया साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स अपान 1 प्लस वाई ले लीजिए, थोड़ा इसको सॉल्व कर दीजिए। y इक्वल टू हो गया साइन एक्स अपान, इसको थोड़ा एलसीएम लेंगे आप तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई प्लस कास एक्स अपान ये 1 प्लस वाई हो गया, इसको ऊपर ट्रांसफर करो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। y इक्वल टू हो गया 1 प्लस वाई और ये आएगा साइन एक्स अपान ये आ गया 1 प्लस वाई प्लस कास एक्स। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कास वाई सॉरी वाई कास एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई एंड साइन एक्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, differentiating both sides with respect to x। अब आप डिफरेंशिएट करोगे, दिस बिकम dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y dy बाई डी एक्स प्लस ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन है y cos x का माइनस साइन x प्लस ये हो जाएगा cos x dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये है आपका 1 प्लस वाई साइन x का cos x हो जाएगा प्लस साइन x और 1 प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और y का ये होगा dy बाई डी एक्स। नाउ अरेंज ऑल dy बाई डी एक्स टर्म, ये आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स, इधर ट्रांसफर कर लो और dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स आपने कॉमन लिया यहाँ, ये हो गया यहाँ 1, यहाँ आ जाएगा 2y, यहाँ आ जाएगा प्लस कास एक्स, ये इधर ट्रांसफर करके इसको लोगे तो ये माइनस साइन एक्स इक्वल टू हो गया ये 1 प्लस वाई और ये कास एक्स ऑलरेडी है ही है, और ये टर्म आपका dy बाई डी एक्स फ्री है, इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा प्लस वाई साइन एक्स होगा। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू सॉल्व फॉर dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई cos x प्लस वाई साइन एक्स अपान 1 प्लस 2y प्लस cos x माइनस साइन एक्स।
यही इसका रिजल्ट जो प्रूव करना था, प्रूव। देखिए जैसे कोई क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 प्लस कास टू इन्फिनिटी है। इसमें आपको प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस टर्म। अब आप इसमें देखिए सोल्यूशन में y इक्वल टू, इसको थोड़ा सा आगे कर दीजिए, ये साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स है और 1 प्लस ये टर्म y के इक्विवेलेंट कंसीडर कर लीजिए बिकॉज दिस एक्सटेंड टू इंफिनिटी दिस। अब ये हो गया आपका साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स अपान 1 प्लस वाई है। इसे आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, 1 प्लस वाई एलसीएम ले लेंगे तो ये साइन एक्स अपान 1 प्लस वाई कास एक्स अपान 1 प्लस वाई आ गया। 1 प्लस वाई आप ट्रांसफर कर दीजिए न्यूमरेटर में, तो नाउ दिस बिकम इन दिस टाइप y इक्वल टू 1 प्लस वाई साइन एक्स अपान 1 प्लस वाई प्लस कास एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये वाई स्क्वायर प्लस वाई कास एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई साइन एक्स हो जाएगा। अब आपका देखिए, अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स हो जाएगा। और y कास एक्स है, y कास एक्स करोगे प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ, y और कास एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कास एक्स और y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ प्रोडक्ट रूल 1 प्लस वाई कास एक्स प्लस साइन एक्स dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करिए, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए और जो विथआउट dy बाई डी एक्स टर्म है उनको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये dy बाई डी एक्स यहाँ कॉमन लिया आपने, तो 1 प्लस 2y प्लस कास एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू हो गया 1 प्लस वाई कास एक्स प्लस वाई साइन एक्स। dy बाई डी एक्स इक्वल टू आया, अब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू होगा 1 प्लस वाई कास एक्स प्लस वाई साइन एक्स अपान 1 प्लस 2y कास एक्स माइनस साइन एक्स, यही प्रूव करना है। तो इस तरह से ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे और dy बाई डी एक्स की वैल्यू सॉल्व कर देंगे।